नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो सुनने में तो बड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन असल में हमारी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटीज बाजार की। ये सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो आइडियाज को हकीकत में बदलता है। आइए देखते हैं कैसे। कभी सोचा है कि कोई कमाल का आइडिया एक छोटी सी शुरुआत से निकलकर एक ग्लोबल कंपनी तक का सफर कैसे तय करता है? या जो बड़े बड़े हाईवे और प्रोजेक्ट्स बनते हैं, उनके लिए पैसा आखिर आता कहाँ से? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही जगह पर है, और वो जवाब है सिक्योरिटीज बाजार। इसे ना एक पुल की तरह समझिए। एक ऐसा पुल जो उन लोगों को जोड़ता है जिनके पास बचत है, और उन कंपनियों या सरकारों को जिन्हें कुछ नया बनाने, अपने बिजनेस को बढ़ाने या देश को आगे ले जाने के लिए उस पैसे की जरूरत है। ये पूरा का पूरा एक साइकिल है ना? देखिए, जिनके पास बचत है वो पैसा लगाते हैं, बाजार उस पैसे को सही कंपनियों तक पहुंचाता है, उन कंपनियों को बढ़ने के लिए कैपिटल मिलता है, जिससे बिजनेस बढ़ता है, वैल्यू बनती है, और जब बिजनेस अच्छा चलता है तो पैसा लगाने वालों को भी उस पर रिटर्न मिलता है। मतलब ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। तो ठीक है, ये लेन देन होता कैसे है? मतलब पैसे लगाने के रास्ते क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर दो मेन तरीके हैं। या तो आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लें, या फिर उसे उधार दे दें। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है इक्विटी, यानी कि स्टॉक्स। सीधी सी बात है, आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, एक छोटे से हिस्से के। अगर कंपनी ने कमाल कर दिया तो आपका मुनाफा भी आसमान छू सकता है। लेकिन हाँ, इसमें रिस्क भी ज्यादा है। अगर कंपनी को नुकसान हुआ तो आपका पैसा भी डूब सकता है। दूसरी तरफ है डेट, यानी बॉन्ड्स। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी को उधार देना। आप कंपनी को पैसा उधार देते हैं और बदले में आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है। इसमें रिस्क कम है, पर मुनाफा भी लिमिटेड ही होता है। अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। इक्विटी को रिस्क कैपिटल क्यों कहते हैं? सोचिए, अगर कोई कंपनी खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाती है तो सबसे पहले वो अपना सारा कर्ज चुकाएगी। शेयर होल्डर्स का नंबर सबसे आखिर में आता है। अगर कुछ बचा तो मिलेगा। इसीलिए इसे रेसिडुअल क्लेम कहते हैं। जबकि बॉन्ड होल्डर्स का दावा पहले होता है, इसलिए उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, तो ये इक्विटी और डेट, इनकी खरीद फरोख्त होती कहाँ है? इसके लिए भी समझिए दो अलग अलग बाजार हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। इसे हम कह सकते हैं कंपनी का ग्रैंड ओपनिंग। ये वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज बेचकर सीधे बाजार से पैसा उठाती है। और फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। ये है इन्वेस्टर्स का ट्रेडिंग अड्डा। यहाँ निवेशक आपस में उन सिक्योरिटीज को खरीदते बेचते हैं जो पहले ही जारी हो चुकी हैं। यही वो बाजार है जो आपको लिक्विडिटी देता है, मतलब आप जब चाहें अपने शेयर बेचकर पैसा निकाल सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट का सबसे फेमस इवेंट वो है आईपीओ। आपने नाम तो सुना ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये वो बड़ा दिन होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है और एक पब्लिक कंपनी बन जाती है। अच्छा, तो इस पूरे सिस्टम को चलाता कौन है? आइए अब मिलते हैं इस बाजार के बड़े खिलाड़ियों से। मोटे तौर पर देखें तो इस पूरे इकोसिस्टम में चार मेन किरदार हैं। वो जो पैसा जुटाते हैं, यानी इशुअर्स। वो जो पैसा लगाते हैं, यानी इन्वेस्टर्स। वो जो इन दोनों को मिलाते हैं, यानी इंटरमीडियरीज। और वो जो खेल के नियम बनाते हैं, यानी रेगुलेटर्स। सबसे पहले आते हैं जारीकर्ता, यानी इशुअर्स। ये वो कंपनियां या सरकारें हैं जिन्हें ग्रोथ के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो सिक्योरिटीज जारी करके ये पैसा जुटाते हैं। फिर हैं इन्वेस्टर्स, यानी निवेशक। ये हम और आप जैसे आम लोग भी हो सकते हैं, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियों जैसी बड़ी संस्थाएं भी हो सकती हैं, जो अपनी बचत को निवेश करके बढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों को मिलाने का काम करते हैं इंटरमीडियरीज, यानी बिचौलिए। सोचिए, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, ये सब वही हैं जो ये पक्का करते हैं कि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया एकदम स्मूथ और सेफ हो। और आखिर में इस पूरे खेल पर नजर रखने के लिए हैं रेगुलेटर्स। भारत में ये जिम्मेदारी सेबी की है। ये एक तरह से अंपायर हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि खेल नियमों के अनुसार हो, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और निवेशकों के हितों की रक्षा हो। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये बाजार हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है?
देखिए, इसके 4 बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये हमारी बचत को सही जगह पहुंचाता है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, ये लिक्विडिटी देता है। तीसरा, ये किसी भी शेयर की सही कीमत तय करने में मदद करता है, जिसे हम प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। और सबसे जरूरी, ये देश की आर्थिक सेहत का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। और ये बात इस कोट में कितनी सही कही गई है कि स्टॉक की कीमतें ये बताती हैं कि कोई कंपनी, कोई सेक्टर या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर बाजार हमारी इकोनॉमी का आईना है, एक बैरोमीटर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिक्योरिटीज बाजार सच में इकोनॉमी का बैरोमीटर है, तो आज ये हमें क्या बता रहा है, क्या संकेत दे रहा है? सोचिएगा जरूर।